गुरुजी, क्या गीता एक रिलीजियस बुक है? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं गीता, कुरान, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जबकि कुरान में क्लियरली इस्लाम शब्द, मोमिन, मुसलमान, सुना की नमाज, ये सब मेंशन है। या ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में भी एक रिलीजन मेंशन है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी खालसा पंथ एक्स्ट्रा मेंशन है। बट गीता में कहीं पे वर्ड हिंदू या वर्ड सनातन कहीं मेंशन नहीं है। सो इज इट अ रिलीजियस बुक? निस्संदेह आपका प्रश्न बहुत अर्थपूर्ण है और अपने भीतर गहन सत्य को समाहित किए हुए है। गीता किसी प्रकार का, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का और किसी प्रकार की धार्मिकता को प्रोत्साहित करने वाला ग्रंथ नहीं है। यह सार्वभौमिक ग्रंथ है, संपूर्ण मनुष्यता के लिए है, क्योंकि संपूर्ण गीता आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उपलब्ध कराती है और कैसे हम जान सकें कि आत्मा और इस अस्तित्व की परम ऊर्जा में कोई संबंध है। गीता आपको उस विज्ञान को उपलब्ध कराती है जिससे आपको पता चलता है द होल यूनिवर्स इज एन ऑर्गेनिक यूनिटी। संपूर्ण अस्तित्व एक इकाई है और हम सब उसके अंग हैं और अस्तित्व के साथ इस एकत्व की अवस्था को उपलब्ध कर लेना ही धर्म है, अध्यात्म है, स्वयं को जान लेना है, परमात्मा को पा लेना है। तो यह एक समझ की पराकाष्ठा है, समझ की महाक्रांति है। और निस्संदेह मैं ये नहीं कहता हूँ जिन्होंने कुरान की आयतें अपने भीतर से प्रकट की, उनका उद्देश्य भी वही था कि कैसे आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को अनुभव किया जाए, या जीसस के वचन जो बाइबल के माध्यम से प्रकट हुए, जीसस की मनसा आत्मा और परमात्मा के संबंध को प्रकट करने का विज्ञान मात्र थे। लेकिन चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो इस्लाम के अनुयायी हों, चाहे हिंदुओं के धार्मिक और धर्मपंथ के अनुयायी हों, सारे लोग जो इन ग्रंथों का मर्म था उसको भूल गए, उसको इन्होंने उपेक्षित कर दिया। इस मूल मर्म की, विज्ञान की उपेक्षा करके बाह्य कर्मकांडों को पकड़कर एक सांप्रदायिक संगठन के रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म विकसित हुए। यह इन संगठनों के लिए बड़ी शर्म की बात है और इन संगठनों से अब मनुष्य को मुक्त करने का वक्त आ गया है। मनुष्यता प्रौढ़ हो रही है, समझ की क्रांति हो रही है। तो ये जो धार्मिक संगठन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर पैदा हुए हैं, इनकी जड़ें काटने का वक्त आ गया है और साइंस ऑफ द इनर, अंतरात्मा के विज्ञान को सारी दुनिया में फैलाने का वक्त आ गया है। कि जैसे भौतिक जगत का विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वैसे आत्मा का भी विज्ञान होना चाहिए एक। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भौतिक जगत के विज्ञान सारी मनुष्यता के लिए एक ही हैं, वैसे ही अंतर का विज्ञान, द साइंस ऑफ द इनर, भी संपूर्ण मनुष्यता के लिए एक ही होना चाहिए। वक्त आ गया है, अब देर नहीं करनी चाहिए और इस दिशा में प्रयास हो, लोग जागे। इस संबंध में आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, सराहना करता हूँ।